हम लोग श्रील प्रभुपाद की कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति पुस्तक से पढ़ रहे हैं। अध्याय 3 है और शांति की खोज। और उसमें हम लोग दूसरे दिन पे हैं, तीसरे पे हम लोग दूसरा दिन है, दूसरे दिन पे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो प्रभुपाद जहाँ पे बात को समाप्त किए थे कि अगर किसी को पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो व्यक्ति शरीर का परिचय देगा और वो शरीर का परिचय भी एक उपाधि से युक्त होकर देगा कि मैं अमेरिकन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो ये उपाधि क्या है उसको यहाँ पर समझा जाएगा। ओके, ये तो शरीर की भिन्न भिन्न पहचाने या उपाधियां हैं। वास्तविक बात यह है कि हम ये शरीर नहीं हैं। यह शरीर केवल हमारा कर्म क्षेत्र है। जिस प्रकार एक किसान खेत नहीं है, उसी प्रकार हम ये शरीर नहीं हैं। शरीर अनेक प्रकार के हैं और उन शरीरों के अनुसार उनके क्रियाकलाप भी अनेक प्रकार के हैं। एक कुत्ता किसी विशेष प्रकार के कार्य से, एक बिल्ली किसी दूसरे प्रकार के कार्य से और एक मानव किसी और ही प्रकार के कार्य से आनंदित होता है। शरीर के अंतर के कारण कार्यों में भी अंतर होता है। बस इतना कहूंगा कि एक बार जब वो शरीर मिल जाता है तो उससे अलग कार्य नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ही गंभीर बात है। आजकल लोग, इसलिए मैं बोल रहा हूं बात, देखिए भक्तों को तो कभी भी भ्रमित नहीं होना चाहिए। मूर्ख लोग, बाहर के लोग बोलेंगे कि तुम लोग अपना समय खराब कर रहे हो, हम लोगों को कितना मौज मस्ती कर रहे हैं। आगे वह कुत्ता बिल्ली बनेंगे ये उनको दिख नहीं रहा है, और एक बार कुत्ता बिल्ली बन जाएंगे तो वो कुछ अब जैसे कुत्ते की तरह ही कार्य करना पड़ेगा, बिल्ली की तरह ही कार्य करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको नहीं समझ पा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए वरस शरीर का अंतर आया तो फिर व्यक्ति को उस शरीर के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, अलग तरह से नहीं कार्य कर सकता। दिस इज फ्राइटनिंग एक्चुअली। सोचिए कोई व्यक्ति इस जगत में इस समय मान लो प्राइम मिनिस्टर है और उसने पाप किया, अब मान लो कहीं कुत्ता बनना पड़े, कितनी बड़ी अधोगति। ये प्रभुपाद इसको बोलते हैं कई बार कि मानव समाज इतने बड़े धोखे में है कि वो समझ नहीं पा रहा है कि कल सुबह वह कुत्ते की योनि में हो सकता है। और मैं फिर यहां बात आ रही तो मैं बोलूंगा कि एवरी एक्शन इज बीइंग नोटिस्ड एंड मेजर्ड। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, उस सब का एक एक एक्शन, एक एक कर्म का लेखा जोखा लिखा जाता है कि नहीं? तो ये बात व्यक्ति को समझना चाहिए कि बारंबार शरीर का परिवर्तन हो रहा है। जब हम इस सत्य के धरातल पर आते हैं और समझते हैं कि हम ये शरीर हैं ही नहीं, तब हमारे कार्यकलाप भौतिक कार्यों से आध्यात्मिक कार्यों में परिणत हो जाते हैं। बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं। मैं ये बात बोलना भी चाह रहा था। कुछ समय के लिए एग्जॉस्ट अगर बंद कर दे तो अच्छा लगेगा। इतने तो लोग नहीं बैठेंगे, सब लोग सांस लेने में तो कठिनाई से है कि नहीं? कि जब हम लोग शरीर नहीं है तो प्रश्न बनेगा कि हम लोग शरीर को संतुष्ट करने के लिए कर क्यों रहे हैं कार्य। ये तो नहीं कह सकते हम लोग कि हम सभी लोग केवल शरीर का निर्वाह करने के लिए कार्य कर रहे हैं, ये तो नहीं कह सकता कोई जगत में। तो यानी कि अगर इस प्रकार का कोई कार्य कर रहा है तो उसके पीछे मेंटालिटी क्या है? मैं इंद्रिय तृप्ति करके किसी तरह से संतुष्ट हो जाऊंगा, ये है मानसिक कल्पना। जैसे एक एकदम स्पष्ट आप समझ सकते हैं, स्वप्न में हम लोग प्यासे होते हैं कभी कभी, एकदम सटीक उदाहरण है, और आप स्वप्न में पानी दे पानी पीते रहते हैं, और आप ये भी अनुभव करते हैं कि प्यास नहीं बुझती है। और मैंने कई बार उदाहरण दिया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिएगा कि कभी गोभी के पराठे खा लीजिए, करारे वाले,
और उसके बाद आप सो जाइए। उन मैं क्यों वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ कि वो पानी पी जाते हैं, या पोहा खा के सो जाइए, पानी पी जाएँगे बॉडी का, तो प्यास लगेगी बॉडी में और स्वप्न आएगा आपको कि आप प्यासे हैं। लेकिन यह तो केवल मानसिक संकल्पना ही है ना कि उस स्वप्न में आप पानी पी रहे हैं सपने में, उससे हम सुखी हो जाएँगे। और जब तक उस सपने से बाहर नहीं आएँगे, वो सपने कभी टूटने वाला भी नहीं। ये बात समझ में आई, जब जितनी भावना ये रहेगी कि मैं ये शरीर हूँ, तो शरीर की आवश्यकताएँ हैं वो अत्यधिक लगेंगी। हम लोगों को भी शरीर की आवश्यकता पूर्ण करना पड़ता है, खाना-पीना रहता है, लेकिन आप देखेंगे भक्त लोग उसको रेगुलेट कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और वह भी जो कुछ कार्य है शरीर का, भगवान के संबंध में करते हैं। मेक सेंस? और एक और आप चीज़ देखेंगे कि यद्यपि भौतिकतावादी लोग सोच रहे हैं, खूब प्रयास भी कर रहे हैं, बट वो संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। अगर आप ऑब्ज़र्व करें, जो मंदिर में लोग आएँगे, अगर किसी व्यक्ति को आप एक ऑब्ज़र्वेशन करें कि आज उसका क्या हेयर स्टाइल है, उसका वही हेयर स्टाइल 6 महीने बाद नहीं रहेगा। आप जो लोग भी इसमें प्रवृत्त हुए हैं, आप देखेंगे आज ये हेयर स्टाइल, कल वो हेयर स्टाइल, कल ये ड्रेस, कल वो ड्रेस इत्यादि। इज़ इट नॉट? तो ऐसा ये समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम लोग समझे हैं कि मतलब हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, तो भी हम लोग जो है बोर हो रहे हैं भौतिक भोगों से। जो भोगने वाले लोग हैं वह भी बोर हो रहे हैं इससे, पर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये समझ में आया हमारे कार्य, आध्यात्मिक कार्यों में परिणत कैसे हो जाते हैं? जब व्यक्ति समझेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो आत्मा की जागृति के लिए व्यक्ति कार्य करेगा ना। और बारंबार स्वप्न के उदाहरण को समझा करिए। स्वप्न में व्यक्ति बहुत महत्व की वस्तु मान रहा है, और तभी तक जब तक वो स्वप्न से बाहर नहीं आ जाता। उसके बाद क्या महत्व रह जाता है कि नहीं? ये बहुत ही गंभीर है कि हम लोग इस जीवन में कितनी-कितनी बातें कहते हैं कि तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? निभाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और अब देखिए हम कितने टोटल अज्ञान से किस तरह से बोल रहे हैं। कभी अगर हम थोड़ा भी सोचे कि आत्मा है हम, तो हम ये सब भौतिक कार्य क्यों कर रहे हैं? इज नॉट थिंकिंग थॉटफुल, तो थोड़ा तो थॉटफुल होना होनी चाहिए। तो स्वाभाविक कि जैसे-जैसे हमारी जागृति होगी, और इसके लिए हरे कृष्ण मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम सुबह, आज भी मैं उसका विचार मन में आ रहा था, जितना-जितना गंभीरता से नाम जप करते हैं, उतनी अवेयरनेस कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर नहीं हूँ, उतना अधिक बढ़ जाती है। तो क्यों शरीर को पुष्ट करने वाले कार्य अधिक, कि स्वस्थ रहिए ठीक है, लेकिन पुष्ट करने के लिए खूब पोसें, मोटा करें बाद में गर्दन कटनी है, क्या मतलब? कुछ कह रहे थे आप? और बताइए, मैंने ये पूछना था जैसे क्योंकि जैसे भौतिक जगह पे जो लोग होते हैं, वो इंद्र तृप्ति में लगे होते हैं। बेहतर होगा फ़ोन पे सॉरी माइक्रोफ़ोन पे पूछेंगे तो सबको सुनाई पड़ेगा। हुँ, जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड में कहते हैं जो भौतिकवादी लोग होते हैं, हुँ, वो अपनी इंद्र तृप्ति में लगे होते हैं, हुँ, बट उन्हें पता नहीं होता कि यहाँ से सुख नहीं मिलता। हाँ, बट भक्त भी होते हैं, मतलब मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि कुछ इंद्र तृप्ति होती है, यस, हमें पता भी है कि वो गलत है, यस, बट फिर भी उसे करने का हमें वो हाँ, होगा, ये अच्छा बट प्रश्न है फिर भी हम देखिए। करते ही हैं, जब उस ये समय ज्ञान का ये अच्छा प्रश्न है। देखिए, ये ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमने जब सुन लिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा इत्यादि, तब क्यों इंद्रिय तृप्ति करते हैं? भक्ति करने के बाद, 16 माला जप करने के बाद, और कई साल 16 माला जप करने के बाद भी क्यों इंद्रिय तृप्ति चलती है? क्योंकि वो अभी अविद्या की जो वेस्टीज समझते हैं, रेसिड्यू, वो भी है। और वो उसका प्रमाण क्या है? कोई आपने इंद्रिय विषय देखा, उसके प्रति आकर्षण अनुभव होना। वो प्रमाण है कि अभी हृदय में अविद्या है। वो कितनी अद्भुत बात है, जिस वस्तु में कोई सुख नहीं है, उसमें ये आभास करना कि इसमें सुख है। देखिए, कई बार हम लोग कहते हैं कि वो व्यक्ति ये गलत कार्य कर रहा है, वो गलत कार्य, उसका रूट क्या बताइए? रूट ये है कि वो अविद्या से ग्रसित होने के कारण वो सोच रहा है कि ये इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊँगा। वो सुख स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, मान लो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यश प्राप्त कर लूँ, पावर प्राप्त कर लूँ, लोगों पे कंट्रोल प्राप्त कर लूँ, इससे इसका आत्मा से क्या संबंध है बताइए? एक चीज और बता रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जैसे को भी जैसे कुछ चीज चाहिए, माइक पे बोलिए, हाँ। आप प्रैक्टिकल इसे भी देखिए, लोग आपके पास मान लीजिए सामान छोटा-सा स्मॉल 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 आर्ट आईफ़ोन है, स्मार्टफ़ोन। आपको सॉरी स्मार्टफ़ोन है, आप दूसरे व्यक्ति को देख लेंगे आईफ़ोन। तो ये नहीं सोचते हैं कि वो आईफ़ोन से सुखी नहीं है। हम सोचते हैं कि वो आईफ़ोन प्राप्त करके हम सुखी हो जाएँगे। दिस इज़ ऑल बिविल्डरमेंट।
और ये तो केवल एक उदाहरण दिया जा रहा है, उपलक्षण में कुछ भी आप ले लीजिए। इट्स लाइक बाउंड, बीइंग बाउंड। हाँ, कुछ कह रहे थे? मैं एक और भी बात करी तो वही बता देता हूँ। जैसे कि आप कह रहे हो, हाँ, जैसे सोच से मन कर रहा है, जैसे सोचता है 50 को लेने के लिए कुछ भी है, बट उसका पता नहीं है उसका मिसयूज होगा, उसको यूज नहीं है, 2 दिन बाद तो बोर हो जाएगा, बट फिर भी उसका एक होता है ना कि वो चीज लेनी है और पता भी वो चीज बेकार है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हरे कृष्ण मंत्र जप करेगा, तो जो उसके पास ज्ञान है वो स्थिर भी होगा। और एक और चीज़ आप देखिए, सबने अनुभव किया होगा, ये बहुत गंभीर है। ऐसा लगता है कि वो बातें कर रहे हैं। हाँ, वो बात कर रहा है, लेकिन वो बाध्यता कटी जाएगी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा। कृष्ण कथा, श्रीमद् भागवत और हरि नाम, ये सबसे प्रबल साधन है। आपके अंदर ये भावना आने लग जाएगी कि ये है। फर्स्ट चीज़, भले ही उसको भोग को त्याग नहीं पा रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये भावना समाप्त होने लग जाएगी। और एक और चीज़ मैं आप सभी से लोगों से पूछूँगा, मतलब हैंड रेज़ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपने देखा होगा व्हेनेवर वी एंगेज इन सेंस ग्रैटिफिकेशन, वी फील दैट वी आर डल। कृष्ण चेतना, मैं केवल ग्रॉस इंद्रिय तृप्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सो लिए, बहुत ऐसा कुछ कार्य भी कर रहे हैं, तो आप अपने आप को अनुभव करते हैं कि एक ना एक कॉन्शियसनेस की शार्पनेस है, वो चली जाती है। और आप देखिए सुबह आपने बढ़िया से जप किया, मॉर्निंग प्राणायाम के लिए गए, यू सी आप देख रहे हैं से बादल तो छट जाता है चेतना में, बस दिखाई पड़ता है कि क्या चल रहा है, एकदम प्रैक्टिकल देख सकते हैं। यस, सी इससे मैं खाली ये बताना चाह रहा हूँ, सब बातों का डिस्कशन क्या है, देखिए का प्रयोजन क्या है। स्वयं ही व्यक्ति अपने विवेक का निर्माण करे, इंद्रिय तृप्ति करने से मेरी दिमाग, मेरा जो चेतना है वो डल हो रही है। और यद्यपि लग रहा है कि तप है इत्यादि करना, लेकिन वी फील मोर, कैसे कहते हैं, क्लेंस्ड क्लेंस इज द वर्ड। चेतना शुद्ध दिखती है और व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि मैं, यू कैन थिंक, बेसिकली यू कैन थिंक, यू हैव, इंग्लिश में हिंदी में कहेंगे सोचने का अवकाश मिलेगा आपको कुछ, यू बिकम फ्रीड एक्चुअली। तो करना चाहिए इस चीज को धीरे धीरे। आप देखेंगे जैसे जैसे ये लोग समझते नहीं है इस बात को, गंभीरता पूर्वक जब पूरी तरह से व्यक्ति को चेंज कर देता है। 16 माला भी अगर बढ़िया से करे, यू फील सो डिफरेंट। एक्चुअली मैं इस पे रिफ्लेक्ट भी कर रहा था कि कैसे आज मैं देख रहा था वैशिष्टिका प्रभु को इतने उत्साहित कैसे रहता है। आपने देखा है, शायद ही कभी आप उनको निरुत्साहित देखे, हम तो कभी देखे नहीं, हमेशा उत्साहित रहते। तो मेरा कारण क्या, कारण यही है कि व्यक्ति भक्ति का संपर्क में है, और भक्ति अंतरंग शक्ति की वृत्ति है, वो आपको उत्साहित करती जाएगी। जो व्यक्ति अपराध से रहित होकर भक्ति करेगा, अपने आप उसको उत्साह मिलता चला जाएगा, चाहे भागवत हो चाहे कुछ भी पढ़ेगा, उसको उत्साहित होगा। ये बहुत, लेकिन ये सब चीजें ना उन लोगों को समझ में आएंगे जो गंभीरता से भक्ति करेंगे, तब वो समझ में आएगा, नहीं तो वो अलग है, क्या बात कर रहे हैं, हवा में कुछ बात हो रही है। The point is that we can't just stick to saying कि हम शरीर नहीं है, we have to act as आत्मा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इम्पर्सनलिस्ट हैं वो बोलते हैं मैं ब्रह्म हूं, और भक्त ब्रह्म की तरह कार्य करते हैं। दे एंगेज इन ब्रह्मन एक्शंस ऑफ भक्ति। ये बात, अब जैसे ये डिस्कशन जो है ये आत्मा के कार्य हैं, शरीर कार्य थोड़ा ना है। भगवान का प्रसाद को लेने को आप शरीर कार्य मत कहिएगा। कल इतना सुंदर बात मैं पढ़ रहा था, अद्वैताचार्य जी ने राइस बनाया और कुछ वस्तुएं बनाई, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत कुछ बनाया, लेकिन महाप्रभु कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बनाया, थोड़ा थोड़ा खा ली, जैसे करके थोड़ा सा ऐसा करके बहुत सारे आइटम बनाए थे। तो वहां लिखा है चैतन्य भागवत में, महाप्रभु की उक्ति है कि ये चावल खा करके मैं धन्य हो गया, ये चावल प्राप्त करके मुझे भक्ति प्राप्त होगी, भगवान का प्रसाद है। और अद्वैताचार्य जी कहते हैं कि मेरे दोनों हाथ सफल हो गए, मैं आपके लिए कुछ बना सका। व्हाट अ वंडर इज इट नॉट। तो प्रसाद खाना ये शरीर का कार्य नहीं है, प्रसाद ग्रहण करना ये आत्मा का कार्य है। गोलोक में जाके क्या आपको क्या खाएंगे बताइए, गोलोक में जाके भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति भगवान की, समझिएगा इस बात को, आत्मा की क्रियाओं में नियोजित रहेगा, तो वह उसका आत्मा का स्वरूप प्रकाशित होता चला जाएगा। समझ रहे हैं। और जैसे कोई चिंगारी है, अगर वो चिंगारी अग्नि संग रहेगी तो प्रकाशित रहेगी, और अगर वह जड़ पदार्थ में लगी रहेगी तो ये कोई भी साधक समझेगा कि वो भोग में प्रवृत्त होता है, तो पहले तो वो बहुत डिससेटिस्फाइड महसूस करेगा। और सबके अलग अलग आकर्षण होंगे, कोई उसे तो चाय पी के प्रति आकर्षित हो, कोई क्रिकेट के प्रति आकर्षित, तो कहाँ कहाँ सबका अलग अलग रहता है। कोई मैगजीन पढ़ रहा है, नथिंग टू डू विद आत्मा इज इट नॉट, और न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, सबके अलग अलग आकर्षण होते हैं। और जब वो पढ़ेगा कुछ करेगा तो बाद में देखेगा ये तो हमने टाइम वेस्ट कर दिया। समझ रहा है बात को। माया बारंबार यही बोलती रहती है कि नहीं, अब क्या हमेशा भक्ति करते रहोगे, ऐसा ना होता है। हर चीज का एक टाइम होता है, ये करते नहीं फिर चीज, हर चीज का टाइम होता है भाई।
कर लिया ना, सुबह से हो गया ना, मॉर्निंग प्रणाम कर लिया, कुछ तो हमारे लिए समय दीजिए आप, कुछ तो अपने लिए समय निकालो ना, कुछ पर्सनल टाइम भी होना चाहिए, कुछ लेजर आवर्स। तो इस प्रकार से करते कोई जीव भक्त करते हैं, और भक्त लोग समझ में आ जाता है कि नहीं भई इसमें सुख नहीं है। ये सब इस सब की ग्राउंडिंग है आपकी मॉर्निंग प्रोग्राम। Have a strong morning program, then Krishna will give this. Krishna will show you the reality of the blankness of material enjoyment. समझ रहे हो ना? ये सारी बातों का प्रयोजन समझाने के लिए है कि जितना हम समझते जाते हैं कि हम शरीर नहीं है, उतना ही शरीर के कार्यों के प्रति व्यक्ति अन्यमनस्क हो जाएगा। ये बहुत बोल रहा हूँ, विल बी इंडिफरेंट। जब तक हम देहात बुद्धि से कार्य करते हैं, तब तक हमारे कार्य भौतिक होते हैं। हाँ, एक बात बताना भूल गया, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम वाला श्लोक आप जानते हैं, तो वहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया जाता है, उपाधियां अपने आप साफ हो जाती है। इस विज्ञान को समझिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब अपनी इंद्रियों को आप भगवान की सेवा में लगाते हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, तो आपकी उपाधि अपने आप ही पिघलने लग चालू हो जाती है। जैसे आप देखेंगे धीरे धीरे कि हम भारतीय हैं, ये भावना शायद नहीं आती होगी, मुझे पता नहीं आप लोगों को क्या है, लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं रहती कि हम भारतीय हैं। और लोग बोलेगा तो व्यवहार में हम यही बोलेंगे भारतीय हैं, लेकिन हिंदू हैं, भारतीय हैं, और झगड़ा करेंगे इसके आधार पर, ये तो ढीली पड़ रही होगी, इज इट नॉट? ये आती भी नहीं होगी शायद, लगता भी नहीं है। इधर उधर उधर कुछ ऐसे कुछ नेशनलिस्टिक फर्वर्स नहीं आते। दैट्स अ वेरी ग्रेट एडवांसमेंट। कुछ भक्त लोग इसमें भी फंसे रहते हैं बहुत। मुझे एक बार व्यक्ति ने बस मैसेज किया था, ये मैंने कहा बस ये लास्ट मैसेज है, आप दोबारा मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे आप जानते हैं ब्लॉक करने में कोई एक ही बटन दबा देता हूँ। दिस नथिंग टू डू विद योर स्पिरिचुअल रियलिटी, स्पिरिचुअल आइडेंटिटी, है ना। जब तक हम देहात्म बुद्धि से कार्य करते हैं, तब तक हमारे कार्य भौतिक होते हैं, किंतु जो ही हम समझने लगते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तब हमारे कार्यकलाप उसी अनुभूति से प्रेरित होंगे। बहुत अच्छी बात है। इसको एक उदाहरण समझिए। हर व्यक्ति यहाँ सुबह उठता है और सबसे पहले वो क्या करता है? आप कहेंगे प्रणाम करता है। और मैं ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, बल्कि मैं केवल भक्तों की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में हर व्यक्ति उठते ही सबसे पहले क्या करता है? यस, वह अपनी पहचान को चिन्हित करता है कि मैं कौन हूँ, उसके अनुसार कार्य करता है। हर व्यक्ति प्रभुपाद जी को प्रणाम नहीं कर रहा है। कर्मी लोग तो प्रभुपाद जी को जानते भी नहीं है। ये बात कितनी सुंदर प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे कार्यकलाप उसी अनुभूति से प्रेरित होंगे। इसी बारंबार, स्पेशली हम इसका लिंक है, अगर हम शाम को भगवान के बारे में सुनेंगे या कृष्ण के बारे में पढ़ते पढ़ते सोएंगे, तो आप देखना सुबह उठते भी आप उसी चेतना से उठेंगे। ये प्रैक्टिकल आप देख लेना, ये एकदम प्रैक्टिकल चीजें अप्लाई करने वाली हैं। कृष्ण कथा करते हुए सुनिए, आप कृष्ण कथा पढ़ते हुए सोइए, सॉरी सुनते हुए सोने शाम को बिताइए, कृष्ण कथा पढ़ते हुए सोइए, और सुबह देखिए आपकी चेतना कैसी रहेगी। उत्साहित रहेंगे आप सुबह जप करने के लिए। जब आप उत्साहित हो साधना करने के लिए, तो क्या अवेयरनेस है? बताइए क्या अवेयरनेस है? कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, मुझे कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ना है। तो वहां पर आइडेंटिटी चेंज हो गई नहीं। यद्यपि हम अपने मूल स्वरूप को भी नहीं समझ रहे हैं, लेकिन जब उठ रहे हैं सुबह, तो व्यक्ति इस चेतना से उठे, आज मैं और भगवान की सेवा करूंगा, या जितनी भी हम जरूर सेवा करते हैं वो करेंगे। दिस इज वेरी नाइस। और ये बड़े एक प्रकार से ऑटोमेटिकली कृष्ण भावना से होने लगता है कि व्यक्ति को दिखने लगता है कि मैं भौतिक प्रयासों में अपने समय को क्यों लगाऊं। doesn't make sense to me, is it not? अर्थात वे दैहिक या भौतिक स्तर से प्रेरित नहीं होंगे। तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, दैहिक और भौतिक स्तर, शरीर से अलग अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। किंतु जब तक हम शरीर की पहचान से चिपके रहते हैं, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। इससे पहले मैं आगे जाऊँ, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन मेरे को हो रहा था इसमें, बड़ा स्ट्रांग। हम घटना तो नहीं बता सकते क्या हुआ, लेकिन एक भक्त कम से कम मैं समझता हूँ 5 या 6 साल से बहुत परेशान थे किसी परेशानी से, और जिस चीज से उनको भय था कि ये हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो हो जाएगा तो क्या होगा, वही घटना हो गई और उनको कुछ भी नहीं हुआ।
दिन रात जिसकी वजह से घर में परेशानी थी, झमेला था, वो जिसका वो अंदाजा कर रहे थे कि ना हो, वही हुआ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं क्या कहते हैं, पूरी बात नहीं बता सकता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आई वाज जस्ट स्माइलिंग ऑन द पॉइंट कि कुछ भी नहीं हुआ। तो आप इतना इतना साल, 6 साल 7 साल क्यों इतना जलते रहे बताइए? क्या हो जाएगा जगत में? क्या ऐसी परेशानी हो जाएगी, चलिए बताइए, बात कीजिए, सोचिए। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम सभी लोग सोच रहे थे कोविड में हम मर सकते हैं। इंटरेस्टिंग है कि हम में से कोई मरा नहीं, एटलीस्ट हम में से कोई नहीं मरा, कोविड से तो कोई नहीं मरा। और लोग कितनी चिंता कर रहे थे। और मैं समझता हूँ, अब मैं अगर नाम बोल दिया तो आप चित्त में ला रहे हो, नहीं तो चित्त में भी नहीं आता होगा ना कोविड। इतना डिस्कशन मंदिर में, इतना। मैं इस पे रिफ्लेक्ट कर रहा था कि देखिए, शरीर से पहचान करने के कारण हम समस्याओं का निर्माण करते रहते हैं। मेरे शब्द को ध्यान दीजिएगा, हम समस्या का निर्माण कर रहे हैं। डू यू एक्सेप्ट दैट? समस्या नहीं है, समस्या का निर्माण हम स्वयं मान करके कर रहे हैं। देखिए साहब, हमको बहुत अपमान किया। थिंक, मुझे बहुत अच्छी बात आज एक प्रभु जी ने बताई थी, स्वर हरि प्रभु ने, कि जो तुम बोल रहे हो कंटेंट का 1/3 करो, ताकि लोग समझ सके कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसीलिए आप देख रहे हैं आज मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। रिफ्लेक्ट अपॉन इट। हम स्वयं समस्याओं का निर्माण कर रहे हैं। हैव यू एवर थॉट? और उसका मूल क्या है जरा बताइए? अपनी पहचान अपने शरीर से करना। अब इस पे और आज मैं सोच रहा था, कितना आसान है ना। तनिष्क प्रभु और मेरी बचपन से लड़ाई चल रही है, और तनिष्क प्रभु को मुझे हराना है। तो यू नो व्हाट ही विल डू? ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। वो मुझे कन्विंस कर देंगे कि अनीश मेरा शत्रु है। इज इट नॉट? सो मैं उससे झगड़ा करूंगा, इतने में वो मार देंगे, खत्म। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना अमेजिंग है ना। उनके पास हथियार मुझे मारने का है, और अनीश का कोई मतलब नहीं है उससे। मैं सोच रहा हूँ कि अनीश मेरा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन हमारे तनिष्क है। ऐसा खाली एग्जाम्पल की तरह बोल रहा हूँ। तो देख रहे हो, मूल हमारा दुश्मन कौन है? हमारा मन, हमारा मन। और माया क्या कन्विंस कर रही है, देखो वो तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारा दुश्मन है। हम ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमारा केवल हमारा मन ही हमारा दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं है। इज इट नॉट? मन एव वो क्या है, बंधुरात्मात्मने, क्या है, बड़ा बोलने में मुश्किल होता है उस लोग। बंधुरात्मात्मनस्तस्या येनात्मा, ऐसे करके कुछ लोग कि मन ही तुम्हारा सबसे अच्छा बंधु है, और मन ही तुम्हारा एकमात्र शत्रु है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि नहीं? महावंती ब्राह्मण। मन तो कर रहा है कि कभी उस 11वें स्कंद के चैप्टर को पढ़ाया जाए। बहुत अच्छा चैप्टर। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और ये महाराज समझा रहे थे। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, भक्त लोग प्रश्न करते हैं, हम सुनते हैं कि हम शरीर नहीं है, तो फिर ज्ञान क्यों टिका नहीं रहता? क्योंकि चिपके हैं इसी चेतना से। फिर क्लास सुना, क्लास का थोड़ा झाड़ा अपना, सब जो सुन लिया था क्लास में झाड़ देना चाहिए। जो मैल जमा हो गया कथा का मैल वही झाड़ो। उसके बाद फिर भाई, जैसे हमने कुछ क्लास में सुना, तो दायित्व तो बन रहा है ना कि इस ज्ञान को कैसे हृदय में प्रकाशित करें। अब मान लो मैं कुछ चर्चा करूं, उसके बाद जाकर तुरंत, हाँ चलो आज क्या नया यूट्यूब पे क्या नया पिक्चर आया है, तब वो देखने लग जाओ, तो क्या तुम्हारा ज्ञान रहेगा कि शरीर तो मोह है, आत्मा वो, बताइए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? प्रभात कितना सुंदर बात बोल रहे हैं। हम शरीर की पहचान से ही चिपके रहते हैं, तब तक सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता है। एक भक्त बोल रहे हैं कि सच बात है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल रिलेशन बहुत कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ बॉडी कंसेप्ट। तो आपके प्रश्न का, बात का, कमेंट का उत्तर आपने स्वयं ही कह दिया। आप डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है क्या? डिफिकल्ट है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। एक्चुअली अगर आप विचार कीजिए, जितना लोग भौतिकतावाद में प्रगति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उतना हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, ये बात है। और ऐसा मत कहिए कि सभी लोगों को नौकरी करनी पड़ रही है। ये सभी लोग नौकरी करने के लिए बाध्य हैं। ये आप लोग, इस स्वयं भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं कि देखो बाहर के लोग अपने भौतिकता में प्रगति करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, इस सामने की बात है।
आईआईटी कानपुर में जो रोटी सर्विंग करते हैं ना, वो लोग जो सर्विंग करते हैं, मैंने से पूछा कितनी देर काम करते हो, क्या 18 घंटे फॉर सम 10, अपने 6,000 7,000 के लिए, उस जमाने की बात बता रहा हूँ मैं। 18 आवर्स और परिवार से दूर कहते हैं सो ब्रह्मचारी आश्रम में। अब मैं भोगा 10,000 रुपये का होगा। ऐसे ऐसे में एक व्यक्ति मेरे ऑफिस में आकर मिले, बता रहे थे कि शायद जयपुर में थे, वो किसी व्यक्ति के लिए काम करते थे, सुबह 6 से लेके रात की 3 बजे तक। रोज तो नहीं करते, बहुत बार ऐसा हुआ। मेरे अंकल 40 घंटे खड़े रहे बॉयलर के सामने, खुद बॉयल हो गया। और किस चीज के लिए? देखिए, केवल इस कार्य के लिए कि शरीर। और देखिए, बात तो ये मेरी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। जितना व्यक्ति स्त्री संग करता है, चाहे वह शादी करके करे, चाहे वह कैसे भी करे, उसकी भावना बढ़ती जाती है कि मैं शरीर हूं। ये मेरे शब्द नहीं, वचन नहीं, क्या बोलते हो, पुंस स्त्रिय मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो क्षेत्र सुताप अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। इसीलिए इसको मिनिमाइज किया, इवन गृहस्थाश्रम में इसको मिनिमाइज किया है। जैसे स्त्री पुरुष का संग होगा, तुरंत ही भावना बढ़ जाती है, एक हृदय में जो ग्रंथि है वो और टाइट हो जाती है। ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं, ये धन मेरा है। ये ऐसा नहीं कि मेरा ओपिनियन है, या कुछ लोग पागल होंगे जो सब बोल रहे हैं। शुकदेव गोस्वामी भागवत में बोल रहे हैं, ये फसाद। इसीलिए तो वानप्रस्थ में स्वीकार करने के लिए बोला जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि आजकल के समाज में वह भी कोई चिपकने वाली बात, अरे हमारे के बिना कैसे चलेगा, तुम मर जाओ जरा 1 हफ्ते के लिए, देखो फिर वही बेटा पाल लेगा अपने आप को। हाँ, सब जी जाएंगे। वो अपनी आसक्तियों को व्यक्ति ना बस वो लीपापोती करने में पड़ा रहता है। मैंने उदाहरण में तो ना, मेरे मौसा जी मर गए तो क्या मेरी मौसी मर गई? कुछ नहीं, सब जी रहे। और 50 साल के बाद अगर घर आप त्यागते हैं तो शास्त्र भी आपको अनुमोदन कर रहा है, त्याग क्यों नहीं रहे हो। इसके लिए डांटेगा कोई, डांट नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बच्चे पले के लिए पल जाएंगे अपने आप। और बहुत बार तो पलने में समर्थ होने के बाद भी व्यक्ति पड़ा रहता है, वही मरना चाहता है। तब चुनाव आप करते रहिए। क्लास में तो देखिए कुछ कठोर हमारे मुख से निकलेगा, कठोर इसलिए लगता है क्योंकि हम उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। कब तक पढ़ेंगे? मृत्यु को भी रोक लेंगे घर पे। शास्त्रों में कहा गया है कि जब तक हम जीवन की देहात्म बुद्धि को अपनाए हुए हैं, तब तक हमारे सारे कर्म निष्फल रहेंगे। well, that's quite heavy, is it not? और ये मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन लगता है। कभी भी जब ये आप सोचे ना, ये सुने इस तरह की, तो एक बात का स्मरण कीजिए। यह तो आप जानते ही होंगे, घर में कोई ना कोई मरा है और बिना भक्ति किए। अब आप समझ जाइए कि उसके कर्म कितने सफल है। कई बार इसको मेरे मन में तो कई बार आता है, मेरे बाबा जी मरे और लोग भी मरे, भगवान की भक्ति नहीं की, तो उनने जो कुछ भी कर्म किया, बच्चे पैदा किए, मकान बनाया, सफल रहे, जो कुछ बहुत खाए पिए, और उसमें वो तो क्या खाए थे आप कल्पना कर सकते हैं, और आमिष इत्यादि खाए थे, तो फिर क्या सफल रहा, विफल जीवन हो गया, नरक जाने का संभावना का निश्चित नरक जाएगा व्यक्ति इस प्रकार से। या चलो मान लो कि चलो मांस मुर्गा नहीं खाया, बहुत अय्याशी करी, मान लीजिए, क्या मिल गया जरा बता दीजिए? वो भी क्षणिक सुख, वो भी लो क्वालिटी का ना, लो क्वालिटी का। एक बालक का जन्म अज्ञानावस्था में होता है, और यदि बड़ा होने पर भी वह देहात्म बुद्धि में ही रहता है, तो वह अंधकार में रहता है। प्रभुपाद की एक एक लाइन कितनी अद्भुत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, मैं इस पे काफी बार इस बात को कहा है, और आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि हमारे माता पिता ने हमारे पे सबसे अगर अधिक शक्ति लगाई है तो वह हमारी एजुकेशन पे है। आप विरोध कर सकते हैं अगर आपको उसमें कुछ विरोध है तो। खाने पीने में माता को खाना बनाने में कितना समय लगता है एक बच्चे के लिए? 1 घंटा मैक्स, मैक्स मैक्स, इज इट नॉट?
एक मैं और मेरी बहन थे, मान लो 2 बच्चे, तो मेरी माँ कितना माँ मेरी बहुत तेज़ है, वो तो आधे घंटे में बना के सब खत्म कर दें। चलो 1 घंटा मान लिया, 1 घंटा खाने का सुबह, 1 घंटा खाने का शाम, चलो 3 बार खाते थे, 3 घंटा। और मैं पढ़ने के लिए कितनी देर जाता था? मुझे तो याद आ नहीं आ रहा, सच 7 बजे आते थे और 1-2 बजे आते थे, फिर आके फिर होमवर्क भी करते थे। ऑलमोस्ट 8 आवर्स। और को ट्यूशन पढ़ने जाते, ट्यूशन थोड़ा बाद में पढ़ा, शुरुआत में ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, लेकिन जो भी है, एवरी डे 8 टू 9 आवर्स। तो आप समझ रहे हैं कि मानव जीवन में शिक्षा को बहुत अधिक महत्व दिया जा रहा है। अच्छा, हम लोग जब पैदा हुए थे तो इस ज्ञान के संग युक्त थे ना कि हम कौन है, हम नहीं पता। आप समझ में आ रहा है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? और 8-9 घंटे रोज लगाने के बाद भी किसी व्यक्ति को नहीं पता कि वो कौन है। अब व्यर्थता समझ में आ रही हमारी शिक्षा पद्धति की। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग। और मेरे जीवन में बड़ी सुंदर घटना हुई। ऑफिस में एक पूरा परिवार आया, मुझे बहुत हंसी आई थी। फ्रॉम ग्रैनी टू एकदम छोटी बच्ची, एकदम छोटी, मतलब समझिए 3-4 साल की बच्ची होगी पूरा। और पूरा परिवार था, छोटी बच्ची, उसकी माँ, उसके पिता, उसके नानी नाना, सब पूरा परिवार आया था। जनरली बड़े प्रेम से मैं रिसीव करता हूँ, उन्हें बैठिए, पानी वानी पीजिए, बातचीत हो रही थी। फिर मैंने उसे पूछा कि भाई, छोटी बच्ची को जानबूझ के पूछा कि बेटा जानती हो आप कौन हो? तो प्रश्न ही नहीं समझ पाई। और वही गति मम्मी की भी है, वही गति पापा की भी है, वही नानी की है। हमने कहा जब इसको भी नहीं पता कि वो कौन है और आप लोगों को भी नहीं पता कि आप लोग कौन हैं, तो ये बताइए कि एजुकेशन किसकी हुई? कोई उत्तर नहीं। और यही बात श्रीमद् भागवत से प्रभुपाद जी कहते हैं, यावन जिज्ञासा, क्या है? पराभवस तावद अबोध जाता यावन जिज्ञासित महात्म तत्व। बड़ा सुंदर श्लोक है, मन कर आज को शाम को यही ले लिया जाए। पराभवस, पराभव हार ही प्राप्त होती, पराभवस तावद अबोध जाता, जब तक व्यक्ति अबोध रहता है। समझ रहे हैं? अबोध, ये अज्ञान अवस्था में रहता है। किस बारे में अबोध रहता है? यावन, जब तक, यावन न जिज्ञासित आत्म तत्व, जब तक वह आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं करता कि मैं हूं कौन। दिस इज वेरी पावरफुल पॉइंट। और आप सोचिए, यहाँ ABCD सीखने के लिए 8-9 घंटे, और आत्म तत्व को सीखने के लिए हम कितने समय बता रहे हैं, सोच लीजिए, या कितना बिताना चाहिए, है कि नहीं? आयुर्वेद की क्लास में तो नहीं सोते थे, भागवत में आकर तुरंत सोएंगे, आंखें लाल हो जाएंगी, शर्म आती नहीं डांट खाने के लिए। और जानते हैं कि भले मैं नाम नहीं लूं, समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रही है। अद्वितीय हैं आप, है कि नहीं? उसकी स्थिति एक शूद्र जैसी है, और शूद्र भी नहीं, प्रभुपाद इसको कहते हैं पशु जैसा है। अब देखो, मैं अभी बता रहा, एक घटना हुई, एक माता जी नहीं आए जूम पे। मैं क्या बात है, अराउंड 8 बजे 9 बजे, नहीं सर रात में पूछा हमने क्या बात है, क्यों नहीं आए आप सुबह? मैं 4 बजे उठी थी और मम्मी चिल्लाने लगी, तुम क्या पागल जैसा काम कर रही? ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण परिवार, शर्मा लोग जो है ना सुबह नहीं उठते हैं, तो मम्मी चिल्लाने लगी। हाँ, मम्मी चिल्लाने लगी तो कह दिया, फिर मम्मी जब चिल्ला नहीं थी तो हम फिर से सो गए। मैंने कहा वाह, बड़ी बड़ी आज्ञाकारी लड़की हो। हमने कहा, अब मैं सीधे बोला, हमने कहा भाई हम लोग यहाँ से मंगल आरती जाते, कदाचित कोई कुत्ता भौंकने लग जाएगा, कहेंगे अरे कुत्ता भौंक गया, चलो वापस चल के सो जाते हैं। ऐसा करते हैं कोई? बुरा लगेगा, लेकिन चाहे वो मम्मी हो, चाचा हो, कोई पापा हो, कोई भी हो, अगर वह आत्म तत्व को नहीं जान रहे हैं तो बुरा मान पाएगा। वो पशु के समान है, उनके भौंकने का हमारा बिल्कुल। उनसे पूछो कि भाई, आप कुत्ते को पूछो कि जीवन में क्या लक्ष्य है, भाव भाव करेगा। और ऐसे तथाकथित रिश्तेदार को पूछो तुम्हारे जीवन में क्या लक्ष्य है, तो भाव भाव करेगा। बुरा लग सकता है ये बात, लेकिन वो पशु के ही समान, पुरुषः पशु शब्द लिखा है, वो है भले पुरुष के रूप में या स्त्री के रूप में, जिस भी रूप में हो, लेकिन है वो पशु ही। बुरा लग सकता है, आपको बुरा लगता रहे, लेकिन ये बात मेरी नहीं है, शास्त्र का वचन है। तो अब उसकी बात को क्या सुनना है? घोर अंधकार में, इसीलिए कह रहे हैं इसकी स्थिति एक शूद्र जैसी है। वैदिक साहित्य में हम पाते हैं कि इस युग में जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पहचान प्राप्त करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम अपने माता पिता से प्राप्त हुए जन्म से संतुष्ट रह जाएं, तो हम अपनी शूद्र की दशा में ही रहेंगे। स्पष्ट है? हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करके ब्राह्मणत्व के स्तर तक ऊपर उठना पड़ता है।
जैसा पहले कहा जा चुका है, अपवित्र जीवन के 4 मूल लक्षण हैं: अवैध कामोपभोग, नशीले पदार्थों का सेवन, मांस भक्षण और जुआ खेलना। वैदिक सिद्धांतों के अनुसार विवाह की सीमा के बाहर कामोपभोग नहीं करना चाहिए। अतएव मानव समाज में विवाह की प्रथा है जो हमें कुत्ते बिल्लियों से पृथक करते हैं। बड़ा सुंदर बात यहाँ पे परम पूज्य राधानाथ महाराज के यहाँ पे लिखी गई है। In marriage, the higher principle is to help each other in loving God and to love and protect each other for that purpose। बहुत सुंदर बात देखने बोली गई। हर व्यक्ति अब कोई वैरागी आश्रम को स्वीकार कर रही तो बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। और कल भी मुझसे एक माता जी पूछ रही थी शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमने कहा कर लीजिए, लेकिन करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी की नहीं, किसी भी संबंध में अगर इंद्रिय तृप्ति केंद्र में है तो वह संबंध कभी लास्टिंग नहीं हो सकता। इट इज नॉट गोइंग टू लास्ट। और आप यही देख रहे हैं समाज में। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? पति और पत्नी दोनों ही भगवान की भक्ति करने के लिए प्रगति करें, अच्छा संबंध रखें। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, हमें शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करके ब्राह्मणत्व के स्तर तक ऊपर उठना पड़ता है। और यही बात आज मैं बारंबार विचार कर रहा था कि हर व्यक्ति को स्वयं समझना होगा कि मुझे अपना उत्थान करना है, ये दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम शूद्र के, चलो हम शूद्र की तरह जन्म लिए तो क्या शूद्र की तरह मर जाएं? बहुत अच्छी बात है। भक्त बोले थे, इफ आई वॉज born in ignorance does not mean that I am forced to die in ignorance। तो ये हर व्यक्ति का स्वयं का एक दायित्व है कि उसे ब्राह्मणत्व के पद पर उठना पड़ेगा। और यहां से कह रहे हैं शुद्धिकरण की प्रक्रिया, दैट मीन्स तपस्या। और तपस्या का मतलब है वह आपको अच्छी नहीं लगेगी। इट्स नॉट मेंट टू फील नाइस। इफ यू थिंक इट इज नॉट फीलिंग नाइस, इट इज नॉट मेंट टू फील नाइस इन द बिगिनिंग एट लीस्ट। प्रारंभ में वो अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा लगना चाहिए भी नहीं। जिसको जॉइंडिस है उसको मीठा अच्छा लगेगा ही नहीं, लेकिन उसके लिए वो अच्छा है, उसे ग्रहण करना होगा। ये बात बहुत सिंपल है। ये परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बोल रहे थे, बहुत सिंपल से ना। तपस्या मीन्स इट इज नॉट मेंट टू मेक यू, इट इज नॉट मेंट टू फील नाइस, बट बारंबार इस बात को समझिए, जितनी बार तप कर रहे हैं भगवान के लिए, उतना ही हम इस ब्राह्मणत्व के पद पे आते जा रहे हैं। ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, डायरेक्ट रियलाइजेशन होगा। और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। हम अपने आप को शरीर क्यों मान रहे हैं? माया के कारण। ऐसा नहीं कि हम खाली सोचने लग जाएंगे और हम शरीर नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। और माया किसके पीछे कार्य कर रही है? भगवान के पीछे। तो जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के माया को तिरोहित कर देते हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। जब हरे कृष्ण मंत्र जाप करता है व्यक्ति, भक्ति करता है, कृष्ण कृपा करके इन उपाधियों को ढीला कर देते हैं। You can actually feel you are getting relieved from this। तो ये सब बातें हैं। अब इन सारी चीजों को जो प्रभुपाद यहाँ बता रहे नियम को, लोग क्यों पालन करना चाहेंगे? क्या हम किसी को बाध्य कर सकते हैं? बताइए। मान लो दीक्षा भी किसी की हो गई तो क्या गुरु महाराज बाध्य कर लेंगे किसी को नियम पालन करने के लिए? मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? दीक्षा आदि से पहले व्यक्ति को ट्रेनिंग इस बात की होनी चाहिए कि तुम स्वयं ब्राह्मण बनना चाहते हो कि नहीं, तुम स्वयं भक्त बनना चाहते हो कि नहीं। कल एक प्रवचन में एक माता जी पूछी कि गुरु स्वीकार करना चाहते हैं, क्यों स्वीकार करना चाहते हैं? नहीं, वो तो हम समझ नहीं पा रहे कि क्यों स्वीकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या गुरु की गुलदस्ता है क्या? उनकी कोई गलती नहीं, उनको पता ही नहीं कि गुरु क्यों स्वीकार करना चाहते हैं। इसलिए कोई फैशन चल रहा है, गुरु स्वीकार करना है, गुरु होना चाहिए। तो ये सारी बातें भले आजकल के जमाने में वो खराब लगेंगी, लेकिन जो व्यक्ति नियमों का पालन करेगा उसका उद्देश्य कि नियम का पालन क्यों करना है, वो शूद्र की तरह नहीं मरना चाहता है। ये बात एक छोटा सा उदाहरण सोच लीजिए। जो व्यक्ति कमांडो बनना चाहता है तभी तो भर्ती होकर के वो बहुत जो कठोर नियम का पालन करेगा। नहीं तो क्या हम 33 घंटे का ग्रोलिंग सेशन ले सकते हैं कहीं? जो कमांडोस कराते हैं ना 24 घंटे 33 घंटे सर्वाइवल मोड ना, क्या क्या करते रहते हैं। हमारा एक मित्र है ना क्षितिज, अगर उसकी इच्छा नहीं होती कमांडो बनने की तो क्या हम दौड़ने वाले हैं? बताइए हमको। इज इट नॉट? यू कैंट फोर्स दैट।
या मान लो किसी को संस्कृत सीखने की इच्छा, तो खुद की तो इच्छा होनी चाहिए, तो टीचर पढ़ा पाएगा ना। तो आज मैं बारंबार सोच रहा था कि सारा गेम केवल एजुकेशन का है, और एजुकेशन के द्वारा व्यक्ति की खुद की एक सिंसियर इच्छा हो कि मुझे अपने को शुद्ध करना है, बाकी काम तो फिर अपने आप कर लेगा वो। और यही उद्देश्य है प्रवचन वगैरह सुन करके अपना भी विवेक जागृत हो जाए कि भाई मुझे क्या करना है। इज इट नॉट? हम चाहे हिंदू, मुस्लिम या ईसाई कोई भी हो, हम विवाह प्रथा को स्वीकार करते हैं। और अच्छा, एक बात ध्यान दे रहे हैं, आप सुने होंगे आजकल की आजकल लोग विवाह करने में इंटरेस्टेड नहीं है। भारत में भी हमने सुना है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में रहना चाहते, क्या लिविंग लिविंग रिलेशनशिप। ऐसा वो इंद्र तिथि को लीपा पोती करने के लिए कितने सुंदर सुंदर शब्द है। क्या मूवियां भी बना रहे हैं उसको स्थापित करने के लिए। अच्छा, शास्त्र स्थापित करने के लिए। अच्छा, लिविंग रिलेशनशिप मतलब कहो कि शादी करोगे तो क्या डाइंग रिलेशनशिप है ना, क्या है या फ्रीडम चाहते हैं आजकल, मतलब इसीलिए ये सब चीजें। हाँ, लेकिन कारण क्या है समझ पा रहे हैं? फ्रीडम क्यों चाहते हैं? इंद्र तृप्ति के लिए। और वह क्यों? क्योंकि जीवन में कोई उच्चतर उद्देश्य ही नहीं है। इस प्रथा का उद्देश्य है अवैध काम संबंधों का निषेध। वैदिक संपत्ति में नशीले पदार्थों के सेवन को भी हतोत्साहित किया गया है, न ही मांस भक्षण का भी समर्थन किया गया है, क्योंकि मानव प्राणियों को अहिंसक होना चाहिए। ये फोटो बनाई गई है जिसमें वो एक व्यक्ति बिल्ली को तो कर रहा है प्रेम, लेकिन चक्कू से घोड़ों को काट रहा है, गाय को काट रहा है, सुअर और मुर्गी आदि को काट रहा है। बहुत अच्छी बात, मैं जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, परम पूज्य राधानाथ महाराज का, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, इंग्लिश का ही प्रवचन था कि कोई व्यक्ति था, कोई माता जी थी अमेरिका में, और वो बड़ा बवाल कर दी। क्या बवाल कर दी? एक कुत्ते के गले में वो जो पट्टा नहीं पट्टा होता ना, वो बहुत छोटा था। इसके लिए उन्हें क्रुएल्टी टू एनिमल्स के ऊपर बड़ा मतलब लेकर के बहुत झमेला किया। लेकिन वही माता जी, मतलब माता जी इन सेंस स्त्री के पेट में गोमांस पड़ा हो सकता है, वहां कोई कठिनाई नहीं। देखना कितना डबल स्टैंडर्ड है। कुत्ते के जो गले में पट्टा थोड़ा कम हो गया, उसको तो आप बहुत बुरा मान रहे हो कि बहुत क्रुएल्टी हो रही है, और गाय को खाने में आपको कोई कठिनाई नहीं हो रही। कैसे व्यक्ति है अजीब से। हमें प्रकृति ने पर्याप्त अन्न, फल, दूध और शाक सब्जी दिए हैं, अतः बेचारे पशुओं को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तर्क देते हैं, यदि हम मांस नहीं खाएंगे तो हम अल्प पोषित रह जाएंगे, किंतु हम देख सकते हैं कि इस कृष्ण भावना आंदोलन के शिष्यों ने मांस भक्षण छोड़ दिया है, तो भी वे बड़े स्वस्थ रहते हैं, जबकि जो लोग मांस खा रहे हैं वे मांस खाने के बावजूद भी अनेक व्याधियों और अस्वस्थताओं से पीड़ित हैं। इसके लिए हम कविराज जी को माइक पे कुछ बोलने के लिए कहेंगे कि मांस खाने से क्या कठिनाई होती है शरीर में, कुछ बताना चाहेंगे आप स्पॉन्टेनियसली? समथिंग सब लोग सुनाई पड़ रहा है, मुझे बताएगा। सबसे पहले तो आयुर्वेद शास्त्र में जो चीज रेगुलर बेसिस पे कैन यू हियर हिम क्लियरली? यस, हाँ प्लीज। सबसे पहले आयुर्वेद शास्त्र में जो चीज रेगुलरली खाने के लिए नहीं लिखी गई है, उसमें सबसे पहले मांस का वर्णन आता है। दूसरी चीज, शरीर में रोगों को बढ़ाने के लिए जो सर्वश्रेष्ठ है वो मांस है। ये तो एक ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ, ठीक है यार। तीसरा, मांस का जो पाचन है वो हमारा पेट नहीं कर सकता, हमारा शरीर मांस पचाने के लिए नहीं बना है। यदा कदा यदि आवश्यकता पड़ती भी है तो उसकी बहुत भर्त्सना की गई है आयुर्वेद शास्त्र में। पांचवी चीज, यदि कोई मांस का एक बार भी भक्षण करता है तो जब अगर उसकी आंतों को बाहर निकाल के जूने से रगड़ रगड़ के धोया जाएगा, तब भी शायद मांस ना निकल पाए उसमें से, मतलब आजीवन के लिए आपकी आंतों में जाके लॉक हो जाता है वो। वाह, उसको ये तो बड़े निकालना अमृत में ऐसा उपदेश प्राप्त हो रहा है। हाँ, अगले जन्म में क्या करूँगा। हाँ, तो ये सब स्थिति है। तो आप देख सकते हैं कि, और एक और बात हम देखते हैं, ये तो दृष्ट है कि जो लोग, मैं वो पॉइंट छूट गया, जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो स्वाभाविक रूप से वो वृद्ध भी कम होते हैं। पुरुष के खून का एकदम एसेंस जो है वो वीर्य के रूप में होता है, और उसको बहाते 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 व्यक्ति की सारी शक्ति खत्म हो जाएगी। अब दो व्यक्ति को देखेंगे ना जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, और उसी उम्र के किसी भोगी को देखेंगे, तो आपको विश्वास भी नहीं होगा, ये इतना उम्र का कैसे कम लग रहा है। क्योंकि आजकल के लोग बोले जा रहा है कि ब्रह्मचर्य पागल लोग हैं, इन लोग का दिमाग खराब हो जाए तो ब्रह्मचर्य का पालन करता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
दोनों चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जितना इस भोग वासना से दूर रहता है, भोग के कार्य से दूर रहता है, उतने सब और वो कहते हैं वाइटैलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, प्राण शक्ति उसकी रहती है, ओज ओज रहता है। ये बहुत सिद्ध बात है, मतलब प्रैक्टिकल दिखेगा कि आप जीवन में पालन करते जाइए, देखेंगे अरे हाँ यार वाकई हम तो बुढ़े कम दिख रहे हैं, वाकई हमारा एजिंग प्रोसेस कम हो गया है। हाँ, आप प्रैक्टिकल देखिए, परम पूज्य लोकनाथ महाराज को देखो, इस उनकी उम्र के किसी बुड्ढे को आप देख लीजिए, बिल्कुल वो ऐसे लगता है जैसे आम चूसा हुआ व्यक्ति, उसके पास उसको भागवत समझ में नहीं आएगी, बोलने की बात छोड़ दीजिए, है कि नहीं? मेरे ख्याल से महाराज 70 क्रॉस कर चुके हैं ना, 74 74 से 73 के हैं, 70 से 74 के हम देखे हैं व्यक्तियों को, वो एकदम डाउन, कुछ स्मरण, कुछ भी नहीं रहता। प्रैक्टिकल अब देखा गया इस प्रकार से। He not only he looks young, he actually देख रहे कैसे कूदते हैं कीर्तन में, सब कुछ करते हैं, इसका बड़ा प्रभाव होता है। तो मैं खाली एक उदाहरण दे रहा हूं कि ऐसे जो शास्त्र में हमने वर्णन किया गया, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा होने से सत्य चेंज नहीं हो जाता। इस पे आप लोग हंसेंगे, परम पूज्य क्या नाम है, का से नाम है, नहीं एक और महाराज है, कविचंद्र महाराज बता रहे थे कि जब वो कृष्ण भावना में आए तो उनके माता पिता को बड़ी चिंता हो गई थी, मांस खाना छोड़ दिया। तो डॉक्टर के पास भेजे, तो डॉक्टर ने कहा, आवाज ठीक आ रही है अभी रवि? हाँ, तो डॉक्टर ने कहा, सब कुछ चेक किया, कहता है दिमाग तो खराब नहीं है, फिर कहता है मे बी यू कैन लिव। उनका कहने के हिसाब से मतलब सोच रहे थे कि अगर मांस नहीं खाओगे शायद तुम जिंदा बच जाओ। और कई बार भक्त लोग प्रचार में उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े कोई रेसलर भी हैं, वह भी मांस नहीं खाते हैं, दारा सिंह भी मांस नहीं खाते थे। ये सब खाली कहने की बात है। और लोग कभी को बोले भी कि हम तो प्रोटीन के लिए खाते हैं, तो कहो भाई सोयाबीन खा लो, सोयाबीन में 16 गुना प्रोटीन ऐसा कुछ बताते हैं होता है, तो वो सब नहीं खाएगा। ब्रोकली हाँ बता रहे हैं, ब्रोकली में होता है। तो वो नहीं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, और यह न देखते हुए कि हमारा भविष्य वो कितना अंधकार में होगा, व्यक्ति इस प्रकार से जीवन बिता रहा है। थोड़ा इसको इस टॉपिक को पढ़ के रुकेंगे। जुए का भी निषेध किया गया है क्योंकि यह मन को केवल उद्विग्न ही करता है। चलिए इसमें थोड़ा सा विचार कीजिए, शायद जुआ नहीं खेले आप में से किसी ने जुआ खेला है कभी? क्या पत्ते तो खेले होंगे, ताश हाँ थोड़ा बहुत खेला होगा दिवाली। आप देखेंगे, मान लो उसमें आप, एक्चुअली मैंने देखा हमारे घर में भी कभी कभी दिवाली वगैरह चलता था, एक्चुअली इट वाज वेरी हाउ टू से, हाँ वेरी टेंशन, बहुत टेंशन होती है। इट डजंट, मैं कहूंगा हिंदी में खट्टापन, मन का खट्टापन। हाँ जीत गए तो मतलब खाली बोलते हैं गेम के लिए 1000-1500 रहता है, केवल एंजाइटी, केवल एंजाइटी एंजाइटी। शांति से कैसे वजन कर पाएगा? इस प्रकार यह एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है जिससे मनुष्य ब्राह्मण बन सकता है। यह मार्ग प्रत्येक के लिए खुला है। ब्राह्मण वह है जो सत्यवादी, शुद्ध, सहनशील, सरल, ज्ञानवान है और भगवान में श्रद्धा रखता है। अहिंसा, सत्यम, समोदमो, ततपः शौचम, शांतिम आर्जवम एव च, ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम, ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सत्यवादी है, उसको सत्य बोलना अच्छा लगता है। बस छोटी सी घटना बताऊंगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बार किसी व्यक्ति को किसी ने गाली दी, अंग्रेजों का समय था, बड़ा अच्छी घटना है। तो उसने कंप्लेन कर दी, मतलब अंग्रेज ने गाली दी थी भारतीय व्यक्ति को, वो सामान्य व्यक्ति थे, तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, तो कोर्ट केस कर दी। तो कोर्ट में जज ने पूछा कोई था व्यक्ति वहां पे जो आपको गवाही दे सके? कहता हाँ वो एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण को अंग्रेजी नहीं आती थी, लेकिन उसने सुना कि हाँ इसने ये शब्द जरूर बोला था, उसकी बात मानी गई। आप समझ रहे हैं? इतना, पहली बात इतना तेज था कि उस क्या बोला गया वो समझ में आ गया, क्या भाषा थी नहीं समझ में आई, लेकिन क्या बोला उसको पता था, यथावत बोल दिया। ये बहुत अच्छा गुण है सत्यवादिता का। आप एग्जाम्पल उसका भी जानते हैं, द्रोणाचार्य जी का एग्जाम्पल जानते हैं कि नहीं? आप कैसे मरेंगे गुरु महाराज? गुरु महाराज आप कैसे मरेंगे? जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है मुझे नहीं मार सकते, मैं अपने बेटे की मृत्यु को सुनूंगा। तो इट टेक्स गट्स टू स्पीक लाइक दैट, इज इट नॉट? सत्यवादी, शुद्ध। अब देखिए, जो ब्राह्मण स्नान करने से डर गया तो क्या है का ब्राह्मण? सहनशील, अब थोड़ा बहुत अपमान हो गया तो बस अब तलवार निकाल लिया तो फिर ब्राह्मण नहीं हो सकता। सरल, सरल तो समझ गए, नॉन डुप्लिसिटस, ज्ञानवान, भगवान के बारे में जानने वाला,
और भगवान में श्रद्धा रखता है मतलब शास्त्र में श्रद्धा रखता है, तो हर कोई बन सकता है, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि धागा डाल देने से बन जाएगा। वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस, लेकिन गायत्री करना और जाप करना और सारा कुछ करना, आप जानते हैं वह ये जो देखिए, अब हमारे भक्त लोग सुबह जो सुबह उठ के जाप कर रहे हैं, तो इसी तरह से तो ब्राह्मण बनने के तो कार्य कर रहे हैं। वह अपने मन और इंद्रियों पर भी संयम रख सकता है। आज की परिस्थिति में ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल प्रायः हर कोई व्यक्ति शूद्र है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति शरीर को बनाए रखने के लिए आहार, निद्रा, स्वरक्षण और मैथुन में पूर्णतः संलग्न है, जो पशुओं और शूद्रों के लक्षण है। इसको आगे प्रभात और बताएंगे, बस एक बात बोल के मैं रुकूंगा कि देखिए, हमारे जीवन में जब तक भक्त लोग नहीं आए थे, कोई भी परिवर्तन नहीं था, क्योंकि हम किसी ब्राह्मण से नहीं मिले थे। आप किसी पंडित से मिल सकते हो, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले, भगवान को जानने वाले, भगवान की तरफ उन्मुख वाले करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं मिले थे। और हम बारंबार, मुझे से बड़ी श्रद्धा होती है कि भगवान के बारे में यथावत बोलने से सभी लोग जागृत होते जा रहे हैं। यार इतना तो मैं समझ रहा हूँ, कोई व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता यहाँ पे, करना भी मत, क्योंकि जानते डांटना भी मुझे आता है, कि अब आप एक भोगमय जीवन बिता देंगे। मुझे तो नहीं लगता, भगवान से प्रार्थना है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता। चाहे शादी करो, चाहे कुछ भी करो, या जो कुछ भी करो, बट जो व्यक्ति सही में भजन कर लिया, हाउ ही कैन लिव अ स्पेस्ड आउट लाइफ, कुछ पता ही नहीं जीवन का उद्देश्य क्या है। और इसी ये कभी इस तरह से देखिए अपने जीवन को। मैं तो देख रहा हूँ कि हमारे भी भक्त लोग से शादी कर रहे हैं, संतान भी हुई, लेकिन ऐसा नहीं कि अब जब छोड़ देना है, क्लास छोड़ देना है, ऐसा कुछ नहीं। एवरी डे दे आर डूइंग दैट। इससे होल लाइफ स्टाइल, ऐसे जीना ही है। और कैसे जिए, और जीने के लिए है क्या, और कोई तरीका है जीने का, क्या बताइए। ये मुझे जब मैं देख लेता हूँ किसी भक्त में ये भावना आ गई, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और कैसे जीना है भाई, यही जीने का तरीका है, और कैसे जिएंगे बताइए, है ना। सुबह सुनेंगे भगवान के बारे में, मंगलारती करेंगे, जपा करेंगे, शाम को कृष्ण कथा के सुनेंगे। सो आप किसी भी आश्रम में रहें, ये जो ब्राह्मणिकल कल्चर, उसको मेंटेन करके व्यक्ति को चलना है। Let's stop here. कुछ बात यहाँ पे है क्या? Okay, nothing is there much. So shall stop here. Srila Prabhupada की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।